तो उस टॉपिक के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था, अब वो वीडियो को अंकुर नरूला ने हटा दिया, स्ट्राइक दे दिया, मेरे चैनल पे स्ट्राइक दिया। ओके, वो जो क्लिप मैंने यूज़ किया था जहाँ पर वो उस वॉलंटियर लड़की को बाल पकड़ के गिरा रही है, थप्पड़ मार रही है, तो वो क्लिप जो मैंने यूज़ किया था, तो उन्होंने उस क्लिप को लेके उसमें स्ट्राइक मार दिया मेरे चैनल पे। ओके, तो मैं ये वीडियो फिर से अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल में, क्योंकि लेकिन मैं वो जो थप्पड़ मारने वाला पार्ट है वो हटा दूंगा, लेकिन केवल वचन रहेगा। ओके, खैर, अंकुर नरूला ने मुझे वार्निंग भी नहीं दिया। यूट्यूब में जब हम कॉपीराइट स्ट्राइक देने की कोशिश करते हैं, कॉपीराइट क्लेम करने की, उस वक्त एक ऑप्शन आता है कि एक बार जिसने ये वीडियो बनाया है उसके साथ आप बात कर लो। ओके, ऐसा ऑप्शन आता है, लेकिन उन्होंने उस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने वार्निंग भी नहीं दिया मुझे। ओके, डायरेक्ट स्ट्राइक मार दिया, एक स्ट्राइक मार दिया मेरे चैनल पे। और आप परमेश्वर के दास कहते हैं अपने आप को, और आपको इतना भी समझ नहीं है कि आप एटलीस्ट मुझे वार्निंग दे दो। अगर कुछ बात आपको पसंद नहीं आई मेरी, तो आप मुझे बोल दो कि आपने ये ऐसा क्यों कहा, या आप एक बार मुझसे कांटेक्ट तो करते। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने स्ट्राइक मार दिया, मैं वो क्लिप नहीं रखूँगा, लेकिन वचन तो जो है वो मैं रखूँगा परमेश्वर का। तो वो जो कल वाला वीडियो है उसमें वो बस थप्पड़ मारने वाला क्लिप नहीं रहेगा, वो आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि वो उस लड़की को थप्पड़ मार रहा है, मतलब वो जो उनकी पत्नी है लड़की को थप्पड़ मार रही है। ओके, वो क्लिप आपको मिल जाएगा, वो क्लिप नहीं रहेगा लेकिन केवल वचन रहेगा। तो ये वीडियो मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय, अभी यूट्यूब में देख रहा हूँ चारों तरफ चल रहा है कि सोनिया नरूला जी ने क्या किया, एक उनकी जो वॉलंटियर होती है सेवाकाई में हेल्प करने वाली, उस लड़की को थप्पड़ मारा और उसको बाल पकड़ के एकदम से गिरा दिया नीचे ज़मीन में। और ये सब चल रहा है न्यूज़, और कई लोग जो हैं वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। सोनिया नरूला जी ने जो भी किया वो गलत नहीं किया, कई लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि गुस्सा तो करो लेकिन पाप मत करो। हाँ, और कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल गलत है। तो इस विषय में मेरे भी कुछ विचार हैं जो मैं रखना चाहूँगा आपके सामने। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अपोस्टल अंकुर नरूला जी की वाइफ जो कि सोनिया है, उन्होंने किस तरीके से थप्पड़ मारा, और केवल थप्पड़ ही नहीं, उनको एकदम बाल पकड़ के नीचे गिरा दिया। ओके, तो यहाँ पर अंकुर नरूला जी का कहना है कि लोग जब तक व्हील चेयर नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करेंगे। तो इसीलिए जल्दी करने के लिए उनकी पत्नी ने उस लड़की को थप्पड़ मार दिया और बाल पकड़ के नीचे गिरा दिया। तो क्या ये बहाना सही है? मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है, क्या ये बहाना सही ठीक है क्या? हाँ, आपने, मैंने और ऐसे बहुत से लोग हैं, क्या हम केवल चमत्कार देख के ही यीशु पे विश्वास किए हैं, या फिर बाइबल पढ़ के? यहाँ पर कई हमारे विश्वासी भाई बहन जिसको बाइबल का नॉलेज नहीं है, वे कहेंगे कि आप दोष क्यों लगा रहे हो, बाइबल में लिखा है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। वाह, बाइबल में ऐसा लिखा है, आप दोष क्यों लगा रहे हो, आप कौन होते हो दोष लगाने? मैं दोष नहीं लगा रहा मेरे प्रियो, मैं केवल उनको ये बता रहा हूँ कि ये बिब्लिकल नहीं है, यानी ये झूठी शिक्षा है मेरे प्रियो। उसके लिए वो बहुत लंबा टॉपिक है, अभी झूठी शिक्षा के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको, बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये अंकुर नरूला जी जो हैं ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? और जो जहाँ तक बात आती है दोष लगाने की, तो दोष हम नहीं लगा रहे। हाँ, हम तो केवल ये कह रहे कि ये बिब्लिकली नहीं है, यानी जो बात बाइबल के अनुसार नहीं है उसको मंजूरी कैसे दे सकते हैं हम? यीशु प्रेम सिखाता है। जो परमेश्वर ये कहता है कि जिस गाल पे, अगर एक गाल पे तुम्हें थप्पड़ मारे तुम दूसरा दे दो, और अपने शत्रु से अपने समान प्रेम करो, तो क्या वो परमेश्वर के लोगों को इस तरीके का व्यवहार करना शोभा देता है क्या? सबसे पहली बात, इन्होंने अपने नाम के आगे लगाया है अपोस्टल अंकुर नरूला जी। अपोस्टल, ओके, ये अपोस्टल जो टाइटल है ना मेरे प्रियो, जो बाइबल सही से पढ़ता है वो जान पाएंगे कि जो अपोस्टल जो टाइटल है वो किसको दिया गया था बाइबल में। यीशु के जो 12 चेले थे उनको यीशु ने अपोस्टल टाइटल दिया था, और उनके अलावा कोई भी अपोस्टल नहीं था मेरे प्रियो, कोई भी बाइबल में अपोस्टल नहीं है। केवल वो 12 चेले यीशु के जो थे, यीशु ने उनको नाम देके, नया नाम देके उनको अपोस्टल कहा था। ये देख लो वचन, जैसा कि लूका 6:13 में लिखा है। मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूँ फिर हिंदी में पढ़ूंगा। ओके, इंग्लिश में ल्यूक 6:13 क्या लिखा है?
And when it was day, he called unto his disciples, and of them he chose 12, whom also he named apostles. हिंदी में पढ़ता हूँ। तो जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। बहुत सारे चेले थे, उनमें से 12 चुने ओनली, केवल, और उनको प्रेरित कहा। केवल 12 को प्रेरित कहा, यानी अपोस्टल कहा, अपोस्टल्स कहा, केवल 12 को, और बाकियों को नहीं। नोटिस कीजिए। तो अब ये जो लोग हैं जो अपने नाम के आगे अपोस्टल लगा रहे हैं, खुद ब खुद अपोस्टल, क्या ये यीशु के 12 चेलों में से एक है क्या? हाँ है? ये बिब्लिकल है क्या? बिल्कुल नहीं है। खुद ब खुद अपोस्टल। ओके, मैं अपने आप को अभी अपोस्टल बोलता हूँ। चलो, अपोस्टल आशीष छेत्री। मेरे कहने से क्या मैं अपोस्टल बन जाऊंगा? कभी नहीं। यीशु के बहुत से चेले थे मेरे प्रियो, लेकिन उनमें से केवल 12 को ही अपोस्टल नाम दिया गया, प्रेरित नाम दिया गया। नोटिस कीजिए, ये खुद ब खुद अपने नाम के आगे कैसे अपोस्टल लगा रहे हैं। बिल्कुल अनबिब्लिकल है। सोनिया जी को वो जो सिस्टर है उनको क्षमा कर देना चाहिए था, जैसा कि बाइबल का वचन कहता है एफिसियों 4:32 में, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो सोनिया जी को वो जो बहन है उनको क्षमा कर देना चाहिए था, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन नहीं है, मैं नहीं बोल रहा। आप खुद सुनिए फिर से। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये परमेश्वर की आज्ञा है, मेरी आज्ञा नहीं है भाई। तो जो सोनिया सिस्टर है उनको, वो जो वॉलंटियर सिस्टर है उनको क्षमा कर देना चाहिए था, क्योंकि प्रभु यही सिखाता है, एक दूसरे को क्षमा करो। और ऐसा नहीं है कि ये सोनिया सिस्टर कोई नई विश्वासी है जो उनको कुछ पता नहीं है। वो एक पास्टर भी नहीं, अपोस्टल की क्या है, वाइफ है। तो एटलीस्ट इतना तो ज्ञान उनके पास होना चाहिए कि लोगों के सामने ऐसा नहीं, चलो मुंह से डांट देती है, हाथ उठाने का क्या जिम्मा, वो भी ऐसा हाथ उठाया, बाल पकड़ के एकदम नीचे गिरा दिया। ये गलत है। जो गलत है, जो बाइबल के विरुद्ध गलत है, चाहे वो जो भी हो, अपोस्टल हो या जो भी हो, मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी है उस विषय में बात करने की। और जो यूट्यूब में आप लोग वीडियो बना के बोल रहे हो ना वचन, कि वचन ये लिखा है कि गुस्सा करो पर पाप मत करो, तो अपोस्टल जो आपके जो अपोस्टल जी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही नहीं किया, गलत किया है। ये वचन, आप वो वचन तो देख रहे हो, हाँ, गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो, लेकिन ये वचन क्यों नहीं देख रहे कि परमेश्वर ने जैसे मसीह में हमारे पाप क्षमा किए, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। हाँ, वो वचन क्या खा गए चाय में डाल के? कम ऑन यार। कोई अगर ये कह रहा है कि आप ऐसा इस तरीके से रूड होके क्यों बात कर रहे हो, तो वचन लगना चाहिए मन में। जब वचन मन में लगता है तभी काम करता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, अब देखो वहाँ पर बहुत से लोग थे और वो लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा था, ओके, और बहुत से लोग थे। ऐसा भी हो सकता है कि कई अन्य जाति जो नए आए होंगे उधर, हाँ, फर्स्ट टाइम देखने के लिए सेवकाई क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, उनके दिमाग में क्या संदेश गया होगा कि ये जो अपोस्टल है, अपोस्टल की बीवी तो ऐसा थप्पड़ वप्पड़ मार के बाल खींच के एकदम गिरा दे रही है, तो ये क्रिश्चियन लोग भी बिल्कुल अन्य जाति के समान है। ऐसा संदेश जाएगा कि नहीं जाएगा उनके दिमाग में? तो आपकी एक हरकत से नाम किसका खराब हो रहा है? यीशु का। तो इसीलिए कहते हैं कि 4 सुसमाचार है। ये कहते हैं ना कि 4 सुसमाचार है और 5वां सुसमाचार हम खुद हैं, क्योंकि लोग देखते हैं हमें, हम कैसा लाइफ जीते हैं, क्या कर रहे हैं, और नोटिस करते हैं कि क्रिश्चियन लोग कैसे होते हैं। तो इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए हमको। तो ये थे मेरे कुछ विचार जो मुझे लगता है कि सोनिया सिस्टर को क्षमा कर देना चाहिए था, क्योंकि यीशु सिखाता है कि हमें क्षमा करना चाहिए, उन्हें क्षमा करना चाहिए था। इतने लोगों के सामने हाथ नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि उन सिस्टर का भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना। एक
मतलब खुद का एक आत्मसम्मान होता है एक इंसान का। अब इतने लोगों के सामने उनकी पिटाई हो गई, इंटरनेट में इतना वायरल हो गया, उनको कैसा महसूस हो रहा होगा, वो भी तो सोचो ना। हाँ, कम ऑन यार। ये थे मेरे कुछ विचार। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या उनको माफ़ करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। मत्ती 24:24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। ये बात नोटिस कीजिए, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो सावधान रहिए, आप क्या सुन रहे हैं। बहुत मसीहों को भरमाने वाले हैं वो, और वो बड़े चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे और दिखा रहे हैं। तो सावधान रहिए, जिनके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है 100% वे झूठे मसीह हैं या झूठे भविष्यवक्ता हैं। मेरे प्रिय, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।